नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैशनल डिबेट पे। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों पे क्या लिखवाया? आज की डेट में जो ब्रह्मनिकल ग्रंथ हैं वो क्या कह रहे हैं? सम्राट अशोक ने जो बातें लिखवाई थी, क्या वो किसी धर्म के विरोध में लिखवाई थी, या फिर आज का जो ब्रह्मनिकल सिस्टम है इसने अपनी सारी बातें ही बुद्ध और सम्राट अशोक की जो बातें थी, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उनका जो धर्म था, उसके विरोध में लिखी हुई है? इन तमाम बातों की जानकारी आज आपको मिलने वाली है पूरे सबूतों के साथ। इस प्रेजेंटेशन को आप अंतिम तक देखिए, आपको वो तमाम जानकारियां मिलेगी, वो कंपैरेटिव एनालिसिस मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों पे जो जो बातें लिखवाई थी, ठीक उसके उलट कैसे ब्रह्मनिकल सिस्टम ने मुस्लिम शासनकाल में ये सारी बातें लिखकर आज की डेट में प्रोपोगेट किया हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करना कतई न भूलिएगा। सम्राट अशोक के शिलालेखों पर यूं तो बहुत सारे लोगों ने उसका अनुवाद किया हुआ है, बहुत सारी अनुवाद अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, पर आमतौर पे कुछ लोगों ने बेसिक गड़बड़ी कर रखी है और वो बेसिक गड़बड़ी आप बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। जो कोई भी अगर रेगुलर रैशनल वर्ल्ड देखता है, साइंस जर्नी देखता है, वो बड़ी आसानी से उसको पकड़ सकता है। मैं आप सबसे कहूंगा ना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हर भारतवासी को ये बात पता होनी चाहिए कि इस देश का पहला कॉन्स्टिट्यूशन सम्राट अशोक ने लिखवाया था, धम्म की छाया में, धम्म की शेडो में लिखवाया था। तो अब एक किताब में आपको एग्जाम्पल दूंगा, उस किताब में भी थोड़ी बहुत गलतियां हैं, पर फिर भी आप बड़ी आसानी से फिल्टर आउट कर सकते हैं। ये किताब है बुद्ध धम्म व सम्राट अशोक के शिलालेख। अब इसमें हम आ जाते हैं कि उनके, मैं एक एक शिलालेख पर आगे सीरीज जब लेकर आऊंगा तो एक एक शिलालेख के क्या मतलब है वो बताऊंगा, पर आज की जो स्ट्रीम है वो एक्चुअली कंपैरिजन है कि किस तरह से धम्म को 12वीं 13वीं मुस्लिम शासनकाल में बुद्धिज्म के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके मनुस्मृति लाई गई थी। तो मैं एक संक्षेप में सम्राट अशोक के तमाम शिलालेखों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो क्या कहना चाहते थे और ठीक उसके उलट किस तरह से मनुस्मृति में बातें लिखी हुई हैं। अगर आप पहले तो इसमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई हैं कि कई सारे मस्जिद हैं जो बनाए गए हैं भारत में, और वो मस्जिदें क्या की गई हैं कि बुद्धिज्म की ही इमारतें थीं, उनको उठा के लगा दिया। उन लोगों को उतनी जानकारी थी नहीं, तो उनको लगा कि हम सीधा लगा रहे हैं। बाद में अब इतिहासकार पता लग रहा है तो पता चल रहा है कि लिखावट उल्टी थी, किसी को पढ़ने लिखने आता नहीं था, तो बड़े आसानी से तो अमरावती जो जगह थी वहाँ पे नष्ट हो चुका है मस्जिद में, वहाँ के अभिलेख चुन दिए गए हैं, वहाँ साफ साफ पता चलता है ये अमरावती वही जगह है दक्षिण भारत का जिसको कहा जाता था कि इंद्र की नगरी। और वाल्मीकि रामायण जब अपनी किताब लिख रहा था तो उसने अमरावती के इंद्र से तुलना करता है अयोध्या का। तो ये बड़ी खूबसूरत जगह थी। आज का जो ताजमहल है वो कहा जाता है अमरावती का जो स्तूप था उसकी ही नकल थी। तो सम्राट अशोक के बहुत सारे जैसे अभी चंद्रलामा देवी में 1986 में आप जानते हैं भूकंप आया था, तो टूटा तो 4 शिलालेख निकले थे, काट दिए थे सब बीच से। तो के भारत में इन लोगों ने सबने नष्ट किया है, मुस्लिम्स ने तो नष्ट किया ही किया, ब्राह्मणिकल लोगों ने और नष्ट किया है। वो तो चलो अपना मंदिर बनाने में दीवार में चुनवा देता था, और ये तो उसको काट देते थे, तो नष्ट करने के प्रयास में रहते थे। तो फिर आगे जो है राजा भोज थे, बुद्धिस्ट थे, उनका भी उन्होंने एक मंदिर बनवा रखा था, विद्या मंदिर बनवा रखा था, उसको भी मस्जिद में चुन दिया गया। तो ये बहुत सारे हैं। कांचीपुरम में बुद्धिज्म का सूर्य मंडप था, उसको भी इन लोगों ने उठा के, सूर्य शतक उकेरा गया था, उसको उठा के दूसरे मकान में गया। बहुत सारी चीजें हैं, पर मैं आता हूँ आपको सीधे शिलालेखों पे आता हूँ। बहुत सारी बातें हैं और कभी बातें करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम आ जाते हैं कि सम्राट अशोक ने लिखवाया क्या था अपने इंस्क्रिप्शन में। पहला उनका इंस्क्रिप्शन, जो पहला इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में बहुत सारी फेक न्यूज फैलाई गई है, और फेक न्यूज किस आधार पर फैलाई गई, तो उसका गलत अनुवाद करके। मसलन जैसे आप यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं, इध न किंची जीवम आरभित्वा प्रजुहितव्यम, प्रजुहितव्यंग। अब इसका अनुवाद क्या किया गया, यहाँ किसी जीव को मारकर होम नहीं किया जाना चाहिए। ये होम जो शब्द अनुवाद में आया, पर अगर आप देखेंगे
पाली पाकित में तो कहीं होम शब्द नहीं है, यज्ञ शब्द नहीं है, हवन शब्द नहीं है। तो इसका एक्चुअल में क्या था कि किसी जीव को मारने की बात जो की जाती थी, मारते थे लोग, बलि चढ़ा देते थे, लेकिन यज्ञ हवन की बात कहीं नहीं है। बस अनुवाद का जो गेम है, इस आधार पर फेक न्यूज़ फैलाई गई कि जीव को मारने का मतलब क्या है, बलि चढ़ाना यज्ञ में। अब ऐसे धूर्तों को आपने देखा है? बताइए। आपने तो देखा होगा कि किसी भी ट्राइबल्स एरिया में आप जाएँगे तो ट्राइबल्स आपने कहानियाँ भी सुनी होगी कि देश-विदेश के बहुत सारे ट्राइबल्स थे, अजनबियों को देखते थे तो टाँग के ले जाते थे, अब तो इसको चढ़ा देंगे हम बलि। किसकी बलि चढ़ती थी? हारिती देवी की। अब ये जो यहाँ पे बात आ रही है ना, किसी जीव को मारकर होम, होम नहीं है दरअसल यहाँ पे। ये दरअसल जो इस बलि की बात चल रही है, वो बलि थी, हारिती देवी थी। ये जब आप वेन-सॉन्ग के नोट्स पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने एकदम क्लियर कट कर रखा है। जो मेरे रेगुलर दर्शक हैं, सबको बड़े अच्छे से ये बात पता होगी कि वो बलि कौन चढ़ाता था, तो वो आम आदमी जो भारत के लोग थे वो चढ़ाते थे, देवी हारती के लिए चढ़ाते थे। तब बुद्धिज़्म ने क्या किया कि अपनी जातक कथाएँ लिखी और हारती देवी को उसमें बताया कि हारती देवी के 500 बच्चे थे। वो याक्षनी थी, बच्चों को खा जाती थी, बच्चे पहले बीमार होते थे, बचपन में लोग समझ नहीं पाते थे, सोचते थे कि हारती जो देवी हैं वही आके खा गई हैं। तो बुध के पास बुध वो क्या करती है, बच्चों को उठा ले जाती है, लोग शिकायत करने पहुँचते हैं, तो वो क्या करते हैं, बुध क्या करते हैं, उसका एक बच्चा उठा लाते हैं। जब लेते हैं तो दौड़ के जाती है उनके पास, बुध के पास, "अब मेरा बच्चा ले आए।" तो कहते, "तुम्हारे पास तो 500 बच्चे हैं, मैं एक बच्चा लाया, तुम परेशान हो गई। तो सोचो तुम बाकी के लोगों के लिए बच्चे लेके आती हो, तो वो लोग कितना परेशान होते हैं, उनके तो 2-2 3-3 बच्चे ही होते हैं मात्र।" तो हारती को समझ में आ गया। तो ये कहानी से हारती को कंट्रोल किया गया। आज भी अगर आप पूरे भारत में आप पता लगाएँगे, तो आप देखेंगे कि लोग अपने घरों में हारती की फ़ोटो लगाते हैं, बुद्धिज़्म की हैं वो, जातक कथाओं में आती हैं। उनके लिए लोग बलि चढ़ाते थे और ये 7वीं सदी में भी होता था और इसी चीज़ को हटाने के लिए ये जातक कथा लाई गई थी, ताकि हारती जो हैं, उनके नाम पर लोग बलि नहीं चढ़ा सके। तो अनुवादकों ने इसको, देखिए आप कहीं भी देख लीजिए, यज्ञ हवन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसको अनुवाद करके कहीं पे यज्ञ हवन करके फेक न्यूज़ फैलाई गई कि सम्राट अशोक जो है यज्ञ हवन की बात करते थे, बलि प्रथा। तो अब आप सोचिए कि एक मानवतावादी व्यक्ति, कहा जाता है ना, ठेस लगती है तो आदमी सीखता है। सम्राट अशोक ने लड़ाई की, बुद्ध धर्म के थे, बुद्ध धर्म में उनको पता चल गया। आप देखें यहाँ जीवों को मारकर जीव बचाने की बात कर रहे हैं, जैसे आज मानवतावादी लोग करते हैं। दूसरा, न च समाजो कर्तव्यों और न ही इंद्रियों को विषयों में आसक्ति को बढ़ावा देने वाला उत्सव किया जाना चाहिए। अब समाजो कर्तव्यों, यहाँ पे इंद्रियों की आसक्ति को बढ़ावा देने वाला, यानी मौज-मस्ती आप कर रहे हैं, नाचना-गाना कर रहे हैं, पी लिए हैं, दरवल पार्टी चल रही है, ठरकीपन चल रहा है, वो सब चीज़ों से बचें। आगे देखें, आगे शिलालेख में ये तीसरा है, पूरा महान। अब मैं पाली वाला नहीं पढ़ूँगा, सीधे-सीधे हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ, क्योंकि बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हैं तो बहुत समय लग सकता है। तो पहले देवानम प्रिय प्रियदर्शी राजा की रसोई में प्रतिदिन बहुत से सैकड़ों हज़ारों प्राणी सूरबे के लिए मारे जाते थे। अब वो बोलते हैं दरअसल कि हमारे ये ऊपर, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ऊपर यज्ञ हवन की बात नहीं चल रही है। कैसे? क्योंकि ये दरअसल लोगों को ना, जो खा जाते थे लोग मार के पशुओं को, उसकी बात यहाँ कर रहे हैं कि मेरे भी रसोई में सैकड़ों हज़ारों प्राणी सूरबे के लिए मारे जाते थे, मैं भी इसको रोक रहा हूँ। अच्छा, अनुवादकों ने एक और गलती की है। क्या किया उन्होंने कि यहाँ पे जो अनुवाद किया उसमें लिख दिया 2 मोर 1 पशु, तो यहाँ पे 2 मोर नहीं है। यहाँ पे दरअसल ये इसका एक्चुअल जो शब्द है वो है पंछी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी करेक्ट किया है, कई विदेशी राइटरों ने भी करेक्ट किया है, लेकिन शुरुआती जो अनुवादक लोग थे वो धर्म को जानते नहीं थे, तो अनुवाद में थोड़ी गलती कर दिए, 2 मोरा को सीधे-सीधे 2 मोर समझ लिए। जबकि सम्राट अशोक ने इन सब प्रतिबंध लगा रखा था, इन सब पशुओं पर मैं आगे दिखाऊँगा। तो यहाँ पे 2 पंछी होगा और 1 पशु। बोलते हैं कि हमारे यहाँ अब मैं इसको रोक रहा हूँ, अब हमारे किचन में सिर्फ 2 पंछी या 1 पशु मारा जाएगा और वह पशु भी नित्य प्रति नहीं मारा जाता। अब वो बोल रहे हैं कि आगे मैं उसको भी कम कर दूँगा, ये बात आई है। लेकिन आप लोगों को जो दिखाया जाता है, मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ ताकि कहाँ-कहाँ पे करेक्शंस की ज़रूरत है, क्या-क्या चीज़ें समाज में इन लोगों ने फेक न्यूज़ फैला रखी है सम्राट अशोक का ब्राह्मणीकरण करने के लिए, उसको भी आप फ़िल्टर आउट करना सीख सकें। अब आगे ये क्या लिखते हैं, ये 3 प्राणी भी बाद में नहीं मारे जाएँगे।
आगे वो कहते हैं कि अभी मैं पूरा तो कंट्रोल नहीं कर पाया हूँ कि मांसाहार पूरी तरह से त्याग दूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कर रहा हूँ कि लिमिट कर दे रहा हूँ कि अब मैं कम खाऊँगा, हमारे किचन में थोड़ा-सा हम लोग खाएँगे, ज़्यादा नहीं खाएँगे। आगे मैं प्रयास करूँगा कि पूरी तरह से अगर शाकाहारी बन जाऊँ तो और अच्छी बात होगी। यहाँ पे ये बातें चल रही है। यानी पूरे दुनिया में आज जिस चीज़ का ढिढोरा पीटा जाता है कि भारत के लोग मानवतावादी हैं, ये पशुओं को नहीं मारते हैं, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो बुद्धिज़्म ने की थी। बुद्धिज़्म ने, सम्राट अशोक क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने लाया था। किस पर लिखा था? कागज पतरी तो थी नहीं, तो पत्थर का सीना चीर के लिखवाया कि बेटा ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब पूरे भारतवासियों को, पूरे जम्बू द्वीप वासियों को ये मानना ही पड़ेगा। ये है कॉन्स्टिट्यूशन। अकेले बैठ के अपने फायदे के लिए नहीं लिखवाया उन्होंने, पूरे भिक्षु संघ समस्त मानवतावादी लोगों के शेडों में लिखवाया। ये था। मनुस्मृति कैसे लिखा गया? सिर्फ ब्राह्मणों के फायदे के लिए। और यहाँ पे ये किसके फायदे के लिए? ये तो जीव जंतुओं तक के फायदे के लिए बात कर रहे हैं। इंसान तो इंसान है। अच्छा, इसके बाद से आगे देखिए दूसरा जो इनका इंस्क्रिप्शन है, उसमें क्या बात करते हैं वो? तो पशुओं और मनुष्यों की चिकित्सा की बात कर रहे हैं। आप सोचिए, जब मैंने स्ट्रीम की थी और मैंने बताया था कि रावण को वाल्मीकि रामायण जब किताब लिख रहा है कि सीता जी, हनुमान जब गए थे तो सीता जो है वहां बैठी हुई थी, अशोक वाटिका में बैठी हुई थी। जब ये मैंने बात कही तो पूरे ऊपर से जो देवता लोग हैं तांडव करने लगे, फूल की जगह जो है गालियां बौछार करने लगे, नाच उठे अप्सराएं कि अरे अशोक अशोक पेड़ की बात चल रही होगी। अबे धूर्तो, सम्राट अशोक ने यहाँ लिखवा के गए हैं कि सम्राट अशोक ने मनुष्यों की चिकित्सा और पशुओं की चिकित्सालय तक बनवाए हैं और मार्गों पर उनके लिए कुएं खुदवाए हैं। वृक्ष लगवाने की बात कही गई है, वो प्रॉपर जो है वृक्ष लगवाते हैं। और कहाँ-कहाँ वृक्ष लगवाते हैं तो आगे आप देख लीजिए, यहाँ पे बताते हैं वो। देवान पिय पियदसी राजा के राज्य में और इसी प्रकार उनकी सीमा से सटे हुए पड़ोसी राज्यों, उनके सीमा से सटे हुए पड़ोसी राज्यों में भी सुन लीजिए ध्यान से, नाम भी लिखे हैं जैसे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र। अब आप सोचेंगे सम्राट अशोक के समय में चोल थे। हाँ, वो पूर्ववर्ती चोल थे। चोल बहुत पुरानी सभ्यता है, वो भी बहुत थे, 10वीं सदी में फिर से उभार लिए थे। तो सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका भी, यूनान की बात चल रही है। राजा अंतियोक जो एंटियोकस सेकेंड थियोस जो था वहां तक। और कुछ धूर्त जो हैं बैठ के भारत में गपुड़ क्या फैलाते हैं कि ग्रीक की सभ्यता इन्होंने कॉपी करे, इन्होंने पहुंचाई थी वहां पे दवाइयां बंटवाई थी। सम्राट अशोक ने ग्रीक में बीमारियां फैली थी, वहां दवाइयां बंटवाई थी, सबूत मिलते हैं। और जो भी उनके समीप के राज्य हैं वे सब जगह देवान पिय पियदसी राजा की ओर से मनुष्यों के लिए चिकित्सा और पशुओं के लिए चिकित्सा, 2 प्रकार की चिकित्सा व्यवस्थाएं हुई हैं। और जब इंस्क्रिप्शन खुदाइयां हुई श्रीलंका में तो वहाँ पे मिलता है ईसा की पहली सदी पूर्व के वहाँ पे चिकित्सालय मिले, जहाँ पे जो आज आप जिसको विनायक समझते हैं वो मिला। उससे पता चल रहा है कि उस चिकित्सा में दिखाया जा रहा है कि पशुओं की भी चिकित्सा हो रही है और इंसानों की भी चिकित्सा की व्यवस्था की गई थी। और सम्राट अशोक का ये जो काम था वृक्ष लगवाने वाला, बाग लगाने का, पेड़ों के रोड बनवाने का, उसके तरफ लगवाने का, इनके नाम से ही अशोक वाटिका फेमस हुई थी। और तब ये नाम श्रीलंका में वो लिखते भी हैं, यहाँ पे वृक्ष लगवाते हैं, आगे लिखते हैं कि कहाँ कहाँ सटे हुए ये सारी चीजें पहुंच रही हैं। श्रीलंका का भी नाम है ताम्रपर्णी, जिसको श्रीलंका यहाँ समझा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसीलिए जब लिखा इन लोगों ने तो इनके माइंड में क्या चल रहा था, इनके माइंड में अशोक वाटिका इसीलिए आया क्योंकि सम्राट अशोक के नाम से वाटिकाएं फेमस हो गई, सम्राट अशोक के नाम से प्याऊ फेमस हो गए। लिखवाते हैं कि जगह जगह पे प्याऊ लगवाते थे कि राहगीरों को, हर व्यक्ति को मिले। लेकिन इन धूर्तों ने इतना जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जिसने मानवतावादी, उन्होंने अड़ोस पड़ोस के देश तक में, सोचिए उन लोगों ने भी भारत का कॉन्स्टिट्यूशन स्वीकार किया और वो भी इसको इम्प्लीमेंट करते चले आ रहे थे। कितना जबरदस्त का कॉन्स्टिट्यूशन था। दूर के जितने देश थे जब वो सुनते थे कि अरे
एक भारत को स्वर्ग कहते थे। वो कहते थे अरे यार एक ऐसा भी देश है जहाँ के लोग इतना खूबसूरत सोचते हैं हर व्यक्ति के बारे में। उस समय क्या था कि सब चोरी डकैती में लगे रहते थे पूरी दुनिया वाले। अपना फायदा हो भाड़ में जाए दुनिया, हमको बस फायदा हो लूट लो खसोट लो अपना काम चलाओ, इसी में मस्त है। और भारत में जीव जंतुओं के बारे में, चिकित्सा के बारे में, सड़क से जाएगा तो धूप ना लगे, रास्ते में प्यास लगेगा तो कुएं खुदवा रहे हैं, हर मील पर आधे मील पर कुएं खुदवाए जा रहे थे। ये सब सुन के भारत को सब स्वर्ग कहते थे। किसने बनाया? भारत ने, सम्राट अशोक ने बनवाया था। ये नेशन ऑफ फादर जो है सम्राट अशोक हैं, उन्हीं के अगेंस्ट में मनुस्मृति इन्होंने लिखवाई, ठीक उल्टा करके। अब ये देखें हर एक जगह लिख रहा है, कहीं पे आपको मिल रहा है कि किसके लिए बनवाना है किसके नहीं। अरे ये विदेश में भी बनवा रहे हैं समुद्र पार करवा के। लेकिन इनने मनुस्मृति लिखी जब मुस्लिम शासन काल में, तो हर जगह क्या लिखा? द्विज के लिए, अशूद्रों को ये दो वो दो, छीन लो, स्त्रियों को मार, उनको कोई अधिकार नहीं दो। फिर आगे देखिए ये क्या लिखते हैं, और मनुष्यों तथा पशुओं के लिए उपयोगी औषधियां, जड़ी बूटियां जहां जहां नहीं है उन सब जगहों पर मंगवाई गई है और रुपवा दी गई है। इन्होंने क्या किया था? भारत में हर जगह पे, जिसको आज आप आयुर्वेद जिस तरह से इन लोगों ने कब्जा कर लिया है, ये बुद्धिज्म की प्रथा थी औषधियों की। उन्होंने पूरे औषधियों के पेड़ पौधों को हर जगह रुपवा दिया था। जो वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ते हैं कि मूर्छित हो गया तो संजीवनी बूटी लेने वहां गया था, है हिमालय पर संजीवनी बूटी, पहाड़ी पर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, बौद्ध भिक्षु लोग रहते हैं पहाड़ी पर। याद है ना जवान फिल्म में शुरू में शाहरुख खान जाता है, पानी में तैरते तैरते पहुंच जाता है, तो बुद्धिस्ट लोग उठा के इलाज करते हैं, तब जाके सही होता है। तो अब इन्होंने अपनी जितनी किताबें लिखी हैं हर जगह एक झलक मिल ही जाएगी कि इन्होंने बुद्धिज्म के विरोध में अपनी सारी चीजें लिखी हैं। अब ये देखिए हर जगह मंगवाई और रुपवा दी गई। फिर आगे क्या लिखते हैं, और पशुओं तथा मनुष्यों के खुले इस्तेमाल के लिए मार्गों पर कुएं खुदवाए गए हैं और वृक्ष लगवाए गए हैं। आप जरा इस बात को सोचिए कि मनुष्यों के खुले इस्तेमाल के लिए कहीं यहाँ प्रतिबंध है? ये जितने भी सार्वजनिक कुएं भारत में खुदवाए गए हैं, कुआं खुदवाने की प्रथा, मोटर, चापाकल, अंग्रेज आए हैं, मुगल आए हैं, मुगल के समय में भी कुएं खोदे जाते थे, अंग्रेज आए हैं तब जाके चापाकल की व्यवस्था हुई है। और सम्राट अशोक उतने समय पहले तक कुआं खुदवा रखे थे, और वो कुओं के सबूत मिलते, अष्टकोणीय कुएं होते थे, देख के पहचान जाएगा सम्राट अशोक का है। इतना मानवतावादी व्यक्ति को गाली गलौज कौन करता है? उनको कुरूप कौन बताता है? उनको भाइयों का हत्यारा कौन बताता है? जो व्यक्ति पूरी दुनिया के लिए इतना समर्पित काम किया, इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। अब एक राज की बात बताता हूँ, 11वीं 12वीं सदी तक सम्राट अशोक का ये कॉन्स्टिट्यूशन चला रहा था। इन लोगों ने मुस्लिम शासन काल में कुछ राजाओं को अपने साथ में लिया खोपचे में और खड़ा किया सम्राट अशोक के उल्टा। इन्होंने कहा कि ये है मनु, ये है छतरी, तुम हो छतरी, ठीक है, अब ये है तुम्हारा बाप। तो उसने क्या किया कि ये सम्राट अशोक को, मौर्यंस को पहले शूद्र घोषित किया कि शूद्र थे, शूद्र की बेटी से थे, तो ये तुम्हारे पुरखे तो हो ही नहीं सकते। तो तुम्हारे लिए एक स्पेशल काल्पनिक लेके आता हूं मैं, मनु। अभी मनु जो है, मनु शत्रुपा की एक फर्जी कहानी जो इन्होंने बाइबिल वहां से उठाई, चेपी, जो ओल्ड टेस्टामेंट है, नोआ वाला कहानी वहां से उठा के चेपे। फिर इन्होंने बैठ के उसके नाम पर, अब कुछ लोग तो चने की झाड़ पर चढ़ने वाले थे, फंस गए उसमें, और तब से वो, मतलब कहने का मतलब यह है कि आपसे ही, आपके ही पुरखों को गाली दिलवाई जाए। तो भारत में बहुत सारे लोग जो थे, यहाँ के राजा राजवाड़े थे, वो नहीं माने। जब वो नहीं माने, उनके घर की स्त्रियां नहीं मानी, तो उनको क्या घोषित कर दिया गया? अछूत घोषित किया गया। जो मान गए तुरंत सरेंडर कर दिए, फायदे में चले गए, वो इनके छतरी बन गए, और बाकी सबको इन्होंने अछूत घोषित किया। फिर जाके 1855-56 में केस लड़ के कुछ लोग अपने को छतरी घोषित करवाए हैं। सबको शूद्र घोषित कर दिया उसने, जिसने नहीं माना था। कोई इसके चक्कर में नहीं गया था, इसीलिए जाके दरबार में बैठता था, मुगलों के दरबार में। अज्ञासु तो इनको भगवान विष्णु का ये क्षीर सागर में सो के आराम कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधि घोषित कर रहा था। तो ये आप देख लिए, इतना गजब का खूबसूरत ये बातें लिखवाई थी कॉन्स्टिट्यूशन में सम्राट अशोक ने, और कौन इनको गाली दे रहा है। आगे आप आइए।
अब ये क्या कहते हैं, अच्छे काम करें। अब ये देखिए, राज्याभिषेक के 12वें वर्ष हो चुकने पर मेरे द्वारा यह आज्ञा जारी की जाती है। अब उनकी सम्राट अशोक की जो आज्ञा थी वो कॉन्स्टिट्यूशंस का एक रूप थी। वो चीज़ों को जो पारित करते थे उसको लिखवा देते थे लिखित रूप से, मौखिक नहीं है कि आज मुँह में ये बोल दिए, कल को वो बोल दिए, परसों पलट जाएँगे, नहीं। जो लिखा है दीवार पत्थर का सीना चीर के लिखा है, सबके लिए बराबर है, किसी को नहीं छोड़ा। भिक्षु गलत किया उसको भी उन्होंने दंड का प्रावधान किया था, वो भी मैं दिखाऊंगा। और पूरा दिखाऊंगा कि उसका भी कैसे इन लोगों ने कॉपी पेस्ट करके अब मनुस्मृति में अपने लिए उसको भुनाने की कोशिश की है। अब ये देखिए, मेरे राज्य में सब जगह युक्त रज्जुक प्रादेशिक वह जो धर्म का अनुशासन है, यानी जो धर्म है, इसी प्रयोजन के लिए हर 5 वर्षों में अपने अपने अधिकार क्षेत्र में ठीक दौरा करने के लिए नियम पूर्वक जाएं, जैसे वे दूसरे कार्यों के लिए जाते हैं। यहाँ क्या लिखा इन्होंने, हर 5 वर्षों में। अब सम्राट अशोक के परिनिर्वाण के 1000 साल बाद 7वीं सदी में चलते हैं, लगभग 1000 साल, 900 साढ़े 900 1000 साल, सम्राट हर्षवर्धन के काल में उनका समकालीन वेन सॉन्ग क्या लिखता है कि जो प्रयागराज है वहां पे सम्राट हर्षवर्धन और उनकी तमाम पीढ़ियां जो हैं हर 5 साल पे अपना समस्त जागीर जो है डोनेट करती थी वहां पे आके। सम्राट वो बुद्ध का बना के मूर्ति सोने की रैली निकाली जाती थी, इस पर मैं बता चुका हूं पहले। यानी सम्राट अशोक का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो उन्होंने पत्थर का सीना चीर के लिखवाया था, उस नियम को उनके 1000 साल बाद के भी राजा अक्षरशः पालन कर रहे थे, और जितने भी राजा पूरे भारत के थे सब पालन कर रहे थे। ये सम्राट अशोक का बूता था, ये थी औकात कि किसी माई के लाल में दम नहीं हुआ कि सम्राट अशोक के जाने के 1000 साल बाद, 1500 साल बाद भारत की तरफ आंख उठा ले। चुनमंगो खड़े क्या हुए, चुनमंगे दरबार में क्या बैठे, भेद क्या खोले, गद्दारियां की कि देश गुलाम हो गया। तो ये आप यहाँ पे आप ध्यान से ये देख लीजिए, ये क्या उन्होंने कहा कि नियम पूर्वक किए जाएं, दौरे की जो बात की, और इसीलिए हर्षवर्धन हर साल वहां पे जाते थे, हर 5 साल में पूरा डोनेट किया जाता था। ये सारा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, प्रयागराज पे जो मेरा स्ट्रीम हुआ था वहां पे आप देख सकते हैं। आगे देखिए, सम्राट अशोक का कॉन्स्टिट्यूशन। लोग बोलते हैं ना कि कहाँ से जाने, धर्म को कहाँ से जाने, नहीं, अरे अगर आप लोग स्क्रिप्चर्स को मानते नहीं हो, धर्म को कहाँ से जाने। सम्राट अशोक के न जाने कितने शिलालेख, इंस्क्रिप्शन को इन लोगों ने तोड़वा दिया, मिट्टी मिट्टी करके फेंक दिया होगा, जो नहीं मिल सका। जितना मिला है उसमें ही इतनी सारी बातें आपको मिल जाएंगी कि आपको पूरी एक पैकेज मिल जाती है कॉन्स्टिट्यूशन की। ये देखिए आगे क्या लिखते हैं, माता पिता की सेवा करना उत्तम है, मित्रों परिचितों रिश्तेदारों, और ये बमन शमन है। यहाँ पे आप देखिए बमन शमन लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है कि अब अनुवादक जो है अनुवाद करके ब्राह्मण कर देते हैं। खैर यहाँ के रेगुलर दर्शक आप इस बात को जानते ही हैं कि बमन शमन को दान देना उत्तम है। यहाँ किसी वैदिक की बात नहीं चल रही है। अगर आप इंग्लिश राइटरों की पढ़ेंगे तो ये ब्राह्मण को यहाँ पे जो शब्द है इसको इनलाइटेंड भिक्षु कहते हैं। इनलाइटेंड भिक्षु यानी भिक्षुओं की भी ऊर्ध्व अवस्था को कहा जाता था उस समय बमन, उसकी बात कर रहे हैं कि उनको दान देना उत्तम है। प्राणियों की हत्या न करना उत्तम है, फिजूल खर्ची न करना और कम संचय करना उत्तम है। सम्राट अशोक ये बात कह रहे हैं, और इन लोगों ने क्या नियम बना दिया कि शूद्र को धन रखने का अधिकार नहीं है। इन्होंने क्या नियम बना दिया, शूद्र को धन रखने का अधिकार नहीं है। आज जिस देश का राजा शूद्र हो उस राज्य में तो निवास ही नहीं करना चाहिए। यहाँ क्या लिख रहे हैं, माता पिता की सेवा करना उत्तम है, और इन्होंने मनुस्मृति में क्या लिखवाया, ब्राह्मण की सेवा करना शूद्र का काम है। ठीक एग्जैक्ट उल्टा, समझ रहे हैं। यहाँ ये क्या लिखते हैं, मित्रों परिचितों रिश्तेदारों बमन शमन, यहाँ भिक्षुओं को दान देने की बात है, और उन्होंने ब्राह्मणों को दान, हर चीज ब्राह्मण को दो, हर चीज ब्राह्मण को दो करके घुसेड़ लिया, हर एक चीज इसका उल्टा। अब इसके बाद से यहाँ पे ये जो यहाँ पे शब्द आया है स्वर्ग के दृश्य दिखाना, हाईलाइटिंग करके अनुवादक ने लिखा है, इसका मतलब कुछ और है, मैं बताता हूँ क्या मतलब है। ये देखिए, ये कहते हैं इस ही श्रेष्ठे कमे यम धर्मानुशासन, यानी क्योंकि यह जो धर्मानुशासन है यानी धर्मानुशासन है वह श्रेष्ठ कर्म है। धर्म का जो अनुशासन है, कोई भी सभ्यता संस्कृति
आर्मी की जो फौज बनती है वो डिसिप्लिन से बनती है। वो बोल रहे हैं कि ये जो धर्म का अनुशासन है, धर्म का नियम है, ये इन पाथों पर चलना ही श्रेष्ठ कर्म है। कुछ जो है सम्राट अशोक में अपना पिताजी खोजते फिरते हैं। और सुनिए, जबकि वो पूरी तरह से बुद्धिस्ट हैं। आगे लिखते हैं, सील रहित व्यक्ति धर्म का आचरण नहीं कर सकता। क्या है लिखा इन्होंने? सील रहित व्यक्ति धर्म का आचरण नहीं कर सकता। और ब्रह्मनिज्म ने तुलसिया जो है वो 16वीं अकबर के दरबार में 16वीं 17वीं सदी में रामचरितमानस में क्या लिखता है कि सीलहीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, गुणहीन असीलहीन। ठीक उल्टा, इस सब के सब अपनी बातें जो लिख रहे थे वो बुद्धिज्म के अगेंस्ट में लिख रहे थे। यहाँ सम्राट अशोक का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सील रहित व्यक्ति जो है वो धर्म का आचरण नहीं कर सकता है, कभी भी बदल सकता है, कुछ भी इधर उधर कर देगा, कभी इधर गप उड़ेगा उधर। ये पूरा का पूरा मुस्लिम शासन काल में बैठ के अब बुद्धिज्म के अगेंस्ट में अपनी किताबें लिख रहे थे। अब उसके बाद से वो क्या बोलते हैं, कयाने दुकले, भलाई का काम करना कठिन होता है। बोल रहे हैं वो कि भलाई का जब आप काम करेंगे तो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन भैया भलाई का तो काम करना ही पड़ेगा। अब आगे कहते हैं, जो भलाई के काम में पहल करता है वह कठिन काम करता है। बोल रहे हैं कि हम मानते हैं कि एक व्यक्ति जो है जब भलाई का काम करने जाएगा तो कठिन काम है, लेकिन ब्राह्मणों ने अपने लिए मनुस्मृति में क्या लिखा, हमको भलाई थोड़े करना, हमको तो भाला करना है सब में, हमको तो अपना मौज उड़ाना है। फिर ये क्या लिखते हैं, वस्तुतः पाप का तो खूब दलन किया जाना चाहिए। बोलते हैं कि पाप जो है मतलब गलत जो काम है वो चीज हटानी चाहिए, वो उसकी जरूरत नहीं है। वे नौकरों और मालिकों, ब्राह्मणों और धनाढ्यों, अनाथों। अब यहाँ ब्राह्मण जो शब्द लिखा हुआ है बभनेशु, ये दरअसल बभनी भेषु, ये एनलाइटमेंट भिक्षु की बात यहाँ पे चल रही है, इनके ब्राह्मण की बात नहीं चल रही है। ये जबरदस्ती अपना पिताजी इसमें घुसोड़ लेते हैं अनुवाद करके। उस समय ये शब्द ही बुद्धिज्म का था। मालिको, देखें, वे भट्टमयेशु। अब भट्टमयेशु जो लिखा हुआ है इसका अनुवादक जो है ये पे नौकरों और मालिक कर दिया है, बहरहाल जो भी किया हुआ है, ठीक है। ब्राह्मणों और धनाढ्यों, अनाथों तथा बड़े बड़ों के हित सुख के लिए, उन्हें धर्म परायण बनाने के लिए, उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए लगाए गए हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए कि अगर भट्टमयेशु का अनुवाद नौकर और मालिक दोनों किया भी गया है तो भी ये क्या कहते हैं कि दोनों को धर्म मानने की, धर्म परायण मनाने की बात की गई है। ये नहीं है कि मालिक है तो नौकर जो है उसको कह देंगे कि तुम्हारा काम है सिर्फ मेरी सेवा करना, नहीं, उसके अंडर में जो काम कर रहा होगा वो भी धर्म की बात करेगा, आपको भी धर्म बात करना, आपको भी उससे प्यार मोहब्बत से बात करना पड़ेगा, उसको सही से ट्रीट करना पड़ेगा। और ब्रह्मनिज्म ने क्या लिखा अपने मनुस्मृति में कि शूद्र का काम है ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना, इसका काम क्या है बैठ के शूद्र से पढ़ेगा नहीं तो ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ये नौटंकी, वो तो बाकी आप जानते ही हैं। आगे क्या लिखते हैं ये देखिए, वे बंधन में बंधे हुए अर्थात कैदियों, मतलब जो अपराध किए हैं उनकी बात चल रही है, कि भरण पोषण करने के लिए, उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए और ऐसे लोगों की रिहाई के लिए नियुक्त हैं जिनकी बहुत संतान है अथवा बहुत विपत्तिग्रस्त है अथवा बहुत भूखे हुए हैं। अब ये वो भी बात करते हैं, कैदियों की बात करते हैं कि जो अपराध किए हुए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, उनके घर का लालन पालन कैसे होगा, ये सारी बातें भी डिटेल्स में लिखते हैं। सोचिए वो सम्राट कितना मानवतावादी व्यक्ति है कि उनको इस बात की भी चिंता है कि यार इसके बहुत सारे बाल बच्चे हैं, उसके घर के खाएंगे क्यों नहीं, अपराधी है, कैद में है, उसका भरण पोषण कौन करेगा, ये सारी चीजों की भी वो ध्यान रखते हैं। आप सोच सकते हैं कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन कितना ज्यादा मानवतावादी था, कितनी सूक्ष्म बातों को ध्यान रखे हुए थे। और ये धूर्त क्या प्रचार करते हैं कि वो लड़ाई किए थे, नरसंहार करा दिए थे, ये करा दिए थे। अरे इतना सेंसिटिव व्यक्ति पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है सम्राट अशोक के। और आगे सुनिए, और गिरनार का 6ठा अभिलेख है, क्या कहते हैं, हर समय चाहे मैं भोजन करता हूँ अथवा अंतःपुर में यानी अपनी बीवी वगैरह के साथ सो रहा हूँ, शयन कक्ष में हूँ या पशुशाला में हूँ या घोड़े की पीठ पर हूँ या उद्यान में हूँ, सब जगह सूचना देने वाले प्रतिवेदक रुककर मुझे जनता का वृत्तांत कहें। वो कह रहे हैं कि अगर आपकी बात कहीं कोई नहीं सुन रहा है तो उन्होंने इतना अधिकार दे दिया था पब्लिक को कि पब्लिक उनके घर में
उनके बिस्तर में जहाँ बीवी के साथ सोए हुए हैं, वहाँ तक भी जाके उनसे अपनी बात कह सकते हैं। इतना करेज है किसी माई के लाल में आज की डेट में भी ऐसी घोषणा कर सके। ये इन्होंने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाया था भारत के, पत्थर का सीना चीर के। आज तो कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत लोग जानते नहीं है, पढ़ते नहीं है। उन्होंने तो सामने सामने सबके सामने लिखवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया, एकदम 3D व्यू कि राह चलते हुए भी तुमको दिक्कत हो तो पढ़ लेना, पढ़ना सीख लो, सामने लिखा हुआ है, ये नियम तुम फॉलो करना। तुमको कोई परेशान करता है कि कोई भी परेशान करता है, रात हो विरात हो, तुम्हारे साथ अगर कुछ अन्याय हुआ है, तुम मेरे उसमें घुसाना, बताना कि मुझे सम्राट अशोक से मिलना है, अपनी बीवी के साथ सो रहूंगा, उस समय भी तुम्हारी बात सुनूंगा। है ऐसा कोई मानवतावादी व्यक्ति? सोचिए। और ऐसे सम्राट अशोक का नाम भुला के और कस्बे भर पे पता नहीं कौन झंडे लोगों का नाम घुमाया जा रहा है कि ई बड़े बलिदानी हो गए हैं, वो बड़े बलिदानी हो गए हैं, जिसकी सरहदें पूरे समुद्र के सभी देशों में ईरान तक बोलती थी। इतने महान सम्राट को छोड़ के हमको काल्पनिक स्पाइडरमैन या बैटमैन पढ़ाया जा रहा है, समझ रहे हैं? काल्पनिक में, हवा में, उधर गया उधर उसको मार दिया, उधर से वो श्राप दे दिया, उधर से वो निकला समुद्र मह दिया, उसमें से ये निकल गए, हमको ये सब पढ़ाया जा रहा है। तो इतने महान सम्राट को हमारे सिलेबस से गायब किया गया, उनके ऊपर झूठी किताबें लिख के, फर्जी किताबें लिख के उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। सोचिए, इतना बहुजन महानायक, इतना महान सम्राट थे, इतना जबरदस्त का कॉन्स्टिट्यूशन था, और उसको हटा के इन्होंने मनुस्मृति लाई है। बाबा साहब ने इसलिए मनुस्मृति 25 दिसंबर को जलाई है। बाबा साहब सारी सच्चाई जान चुके थे। और सुनिए आगे वो क्या लिखते हैं यहाँ पे। ये आगे ये लिखते हैं, अर्थात भले ही मैं कितना परिश्रम करूं अथवा काम निपटाता चला जाऊं, मुझे संतोष ही नहीं होता। सब लोगों के हित में। वो बोल रहे हैं कि यार इतना काम है, मैं कितना भी परिश्रम कर रहा हूं, कितना भी चाह रहा हूं कि लोगों को वो सेटिस्फेक्शन देने की, लेकिन उनमें संतोष नहीं हो रहा। उन्हें लगता है कि बहुत सारा काम करना है। सब लोगों का हित साधना ही मुख्य कर्तव्य है। क्या कहते हैं? सब लोगों का हित साधना। हर एक व्यक्ति को, एंड पोजीशन का भी व्यक्ति को, उसको उसका हित सध जाए, उसको हक अधिकार मिल जाए। इस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं सम्राट अशोक। पत्थर का सीना चीर के सामने लिखवा के जाते हैं कि हर व्यक्ति, एंड पर जो खड़ा है व्यक्ति, उसको भी, ये गिरनार के 6ठे अभिलेख में लिखवाया है उन्होंने, उसको भी हक अधिकार मिले, इसकी मुझे चिंता है। इसके लिए मैं लगातार परिश्रम कर रहा हूं। और इन लोगों ने मनुस्मृति में क्या लिखवाया? मुस्लिम शासन काल में जब लिखा तो कि शूद्र को तो अधिकार ही नहीं है, अंत्यज को तो अधिकार ही नहीं है। पानी पीने के लिए बाबा साहब को 14 आंदोलन करना पड़ा, जबकि सम्राट अशोक हर जगह पे सार्वजनिक रूप से कुएं खुदवा के गए थे सबके लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। जीव जंतुओं तक की जो बात करते थे कि इनकी चिकित्सा की, उनके पानी पीने की दिक्कत न हो, वहां पे इन्होंने हम भारतीयों पे मनुस्मृति जैसी गंधैली किताब थोप दी हम पे। आज भी जिसका मनुस्मृति के सपोर्ट में है उसी देश का गद्दार है, जिसने हम भारतीयों को सम्राट अशोक के इस कॉन्स्टिट्यूशन को छीनकर इन्होंने मनुस्मृति आगे बढ़ाई थी। ये देश की सबसे बड़ी गद्दारी की दास्तान है। आगे देखें क्या लिखते हैं। और फिर उसका भी मूल आधार परिश्रम करना और कार्यों को निपटाते चले जाना। वो लगातार इस बात पर काम कर रहे हैं कि कैसे हर व्यक्ति को, सब व्यक्ति को, वस्तुतः सब लोगों की भलाई करने से बढ़कर दूसरा कोई काम नहीं है। क्या लिखते हैं यहाँ पे? वस्तुतः सब लोगों की भलाई। भाई सम्राट अशोक के समय में भी कुछ स्वतंत्र विचारक लोग थे, लेकिन सम्राट अशोक ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। धर्म में ही विभिन्न तरह के 18 तरह के स्कूल्स खुल चुके थे, 18 तरह की बातें वहां पे आ रही थी, लेकिन उन्होंने किसी के साथ भी बुराई करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या लिखा कि सब लोगों की भलाई करने से बढ़कर दूसरा कोई काम नहीं है। और इन लोगों ने अपनी मनुस्मृति में क्या लिखा? बताइए तो क्या लिखा? सोचिए, पढ़े हैं ना मनुस्मृति? हर जगह इन्होंने हक अधिकार सबका छीन के हर जगह ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण। आगे फिर इसके बाद से ये बोलते हैं कि मैं जो कुछ पराक्रम करता हूं, कैसे प्राणियों के ऋण से उऋण हो सकूं। वो बोलते हैं कि हमारे ऊपर ऋण है हर व्यक्ति का,
क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ और मुझ पर इस बात का ऋण है कि मेरे राज्य में निवास करने वाले हर एक व्यक्ति, हर एक पशु-पंछी तक को न्याय मिले, इसका ऋण है उनके ऊपर। और वो कहते हैं उनको यहाँ सुखी बना सकूँ और परलोक में स्वर्ग लाभ कर सकूं। अब यहाँ पे जो शब्द है परलोक और स्वर्ग, इस शब्द को उठा के चुनमंगों ने क्या प्रचार फैला दिया कि इनके ना वैदिक धर्म की बात चल रही है, घंटा वैदिक धर्म की बात चल रही है। बता दें हम कोई कहाँ पे वैदिक धर्म की बात कर रहे हैं ये। बुद्धिज्म में यहाँ पे स्वर्ग जो शब्द है इसका मतलब होता है अच्छी जगह। उस समय की प्रचलित जो लोग थे, लोगों के मन में जो आम जनमानस की जो धारणा थी उसकी बात चल रही है। लोग सोचते थे कि हमारे पुरखे हैं, हमारे पितर लोग हैं, वो लोग रहते हैं, हमको भी इस तरह का निब्बान की प्राप्ति हो जाए, उसकी यहाँ पे बात चल रही है। जबरदस्ती पिताजी घुसेड़ देंगे कहीं पे भी। तो देखिए लेखक ने भी इस चीज को बताने की कोशिश की है कि यहाँ परलोक से स्वर्ग लाभ का मतलब सम्राट ने लोगों के विश्वास के अनुसार प्रचलित मुहावरे के तौर पे किया है, ऐसा प्रतीत होता है। इसके वैदिक फैदिक से कुछ नहीं लेना देना है। जबरदस्ती अपना पिताजी यहाँ पे घुसेड़ लेते हैं। अच्छा, इसके बाद से आगे ये क्या कहते हैं, बहुत दान देने वाले जिस व्यक्ति के पास संयम, चित्त शुद्धि, कृतज्ञता, दृढ़ भक्ति नहीं है, वह सचमुच गिरा हुआ है। दान देने की खूब महत्ता इन्होंने की है कि दान देना चाहिए, गाना कम चाहिए, देना ज्यादा चाहिए, उसके अंदर दृढ़ भक्ति, कृतज्ञता होनी चाहिए, ये सारी बातें कहते हैं। फिर धम्म यात्रा की बात करते हैं। आपको पता होगा कि हर एक व्यक्ति सोचता है कि मरने से पहले ना अपने सारे धम्म की मैं यात्रा कर आऊं, ये सोचता है ना। ये सम्राट अशोक ने शुरू करवाई थी और ये सारे धर्मों में इस्लाम के लोग मक्का जाते हैं। कहाँ से उनमें ये विचार आया है? सबसे पहले सम्राट अशोक ने ये शुरू किया था, खुद धम्म की यात्रा किए थे, इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे। ये देखिए गिरनार के 8वें शिलालेख में वो बोलते हैं कि एक अरसा हो गया है कि जब मैं आमोद प्रमोद के लिए या शिकार विकार करने के लिए जाता था, वो सब छोड़ दिया है। मतलब वो ये कहते हैं, आगे वो ये बताते हैं कि किस तरह से वो, ये देखिए, अस्तु देवान प्रिय प्रियदसी राजा अभिषेक के 10 वर्ष हो चुकने पर संबोधि को गए, अर्थात उस स्थान पर गए जहां संबोधि प्राप्त की गई थी। यानी ये बता रहे हैं, ये बोध गया की बात कर रहे हैं। सम्राट अशोक जब गए थे, 10 वर्ष जब बीत चुका राज्याभिषेक के, तो बोध गया गए थे, वहां की बात कर रहे हैं और उसको उन्होंने सजाया संवारा था, उसकी बात यहाँ पे चल रही है। अब आगे जो है वो सारी बातें, इसमें मैं आप लोगों को मुख्यतः बातें दिखा रहा हूँ। इसके बाद से ये सारी बातें आती हैं कि लोगों के कैसे कैसे व्यवहार करना चाहिए, दासों तथा वृत्तियों के प्रति शिष्ट व्यवहार होना चाहिए, बड़ों के प्रति आदर का भाव होना चाहिए, प्राणियों के प्रति संयम होना चाहिए, बमन शमन के निमित्त दान दक्षिणा होनी चाहिए। ये सभी इसी प्रकार के धम्म मंगल कहलाते हैं। देखिए धम्म मंगल कहला रहा है, बुद्धिज्म में धम्म मंगल कह रहा है। तो ब्राह्मणिज्म ने क्या किया, इसमें के बमन शमन शब्द में से ब्राह्मण को अपना पिताजी घोषित कर लिया। बे तुम्हारे पिताजी होते तो तुम धर्म को काहे गरिया रहे हो? बे तुम सम्राट अशोक को काहे जमीन में दोज कर दिए, जमीन दोज कर दिए, उनके शिलालेखों का हर चीज को तुम काहे मिटा दिए? जब तुम्हारे बात कर रहे थे यहाँ पे कि तुमको दान देना चाहिए, तो तुम ये सब काहे किए? इसीलिए मैं कहता हूँ कि सारे इतिहासकारों से बहुत भारी मिस्टेक हुआ है, ब्लंडर मिस्टेक किए हैं सब, जिन्होंने बमन शमन में से बमन को ब्राह्मण घोषित किया है। सम्राट अशोक हर जगह बमन शमन की बात कर रहे हैं कि इनको, इनकी रिस्पेक्ट करो, इनको दान दक्षिणा देनी चाहिए। धम्म मंगल, हमारे बुद्धिज्म में धम्म मंगल है। अब बता दीजिए कि इनके यहाँ धम्म मंगल है, तो फिर वाल्मीकि रामायण लिख के बुद्ध को चोर काहे कह रहा है? बोलिए, कल की पुराण लिख के सारे बुद्धिस्ट राजाओं को मारने खात्मे की बात काहे कर रहा है? ये भविष्य पुराण में ये क्यों लिख रहा है कि बुद्ध जो है एक ऐसा यंत्र का निर्माण कर दिया था जहां जिसके नीचे से जो गुजरता था बुद्धिस्ट बन जाता था, तो इसको भैया हम लोगों ने तो सबको बुद्धिस्ट बना दिया था, तो हम लोगों ने यज्ञ करके ये सब खत्म करके फिर से वो किया, लेकर आए अपना। क्यों लिख रहा है ये? फिर लिखता है कि पागल हाथी कुचल दे लेकिन बुद्धिस्ट के मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। क्यों लिख रहा है वो? तो इसीलिए ये बात सब लोगों को समझनी होगी कि इन लोगों ने सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शंस के गलत अनुवाद करके माइकल जैक्सन को माई का लाल जय किशन लिख के अब पिताजी खोज लेते हैं उसमें, हमारे नियोगी पिताजी हैं। समझ रहे हैं? ये बहुजन साथियों, ये हम लोगों का है। आप अपना इतिहास नहीं जानेंगे, उस सम्राट के बारे में आप नहीं जानते हैं जिसकी सरहदें ईरान तक थी, कस्बे भर के राजा को लेकर डिंग हाँक रहा है सामने वाला, आप चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं।
कस्बे भर के राजा पे ताली मार रहे हैं, कस्बे भर के राजा पे जयंतियाँ मनाई जा रही हैं और इतने बड़े महान सम्राट पे सब चुप हैं, सब चुप हैं। काहे भैया? जो अपने बाप दादों की कदर नहीं करता ना, दुनिया उसकी कदर नहीं करती है। कदर करना सीखिए। अच्छा, इसके बाद से धर्मदान भी बोलते हैं, धर्मदान महादान। इसीलिए मित्र सुखद रिश्तेदार अथवा सहायक आदि का कर्तव्य है कि वे ऐसे कामों की प्रेरणा दें। यदि कोई किसी को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, देखिए यहाँ पे सीधे बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहते हैं कि प्रेरणा देनी चाहिए। सम्राट से लोग तो बोलते हैं कि तो उसे अच्छी चीज़ें मिलेंगी। स्वर्ग मिलने का मतलब है वही निब्बान की बातें चल रही हैं कि वो चीज़ें इनको मिलेंगी। अच्छा, इसके बाद से आप बाहर लेकर यात्रा ना करें। इसमें अब वो बताते हैं, निश्चय ही किसी छोटे या बड़े व्यक्ति द्वारा बिना सब आसक्ति या छोड़े पराक्रम कर पाना कठिन है। वो बोलते हैं कि अगर आप अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो आपको ना अपने को चेंज करना पड़ेगा। आप आलसी हो, बैठ के बड़ा मजा आ रहा है, हैं? अकेले अकेले सुख भोग रहे हो, खूब मजा आ रहा है आपको, तो भैया आप धर्म वम कुछ नहीं कर पाओगे। आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। उत्तम पराक्रम तभी कर सकते हो, आप छोटा हो या बड़ा हो, हर व्यक्ति के लिए। देखिए भेदभाव हटा रहे हैं ये। क्या कहते हैं? निश्चय ही किसी छोटे या बड़े व्यक्ति द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा। लेकिन ब्रह्मनिज्म ने मनुस्मृति में हर जगह भेदभाव लिखा। पूरे भारत का घंटा बजा दिया इन लोगों ने, भारत की व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि मुगलों ने जितना नष्ट नहीं किया, अंग्रेजों ने नष्ट नहीं किया, ये ब्रह्मनिज्म ने पूरे भारत की जो एक्चुअल व्यवस्था थी उसको तहस नहस कर दिया। अच्छा, इसके बाद से आगे ये लिखते हैं कि व्यक्ति में अहंकार की मात्रा ज्यादा होती है। देखिए कितना मानवता व्यक्ति है, वो समझ रहे हैं कि कोई राजा है या कोई हो सकता है सेनापति है, मंत्री है, उसके अंदर अहंकार आ जाएगा ना कि हम तो इस पद पे हैं, इस सब की हमारे सामने क्या औकात है। इस बात को लिखते हैं भैया, बड़े व्यक्ति में अहंकार आता है, तुम्हारे लिए बड़ा कठिन होगा, लेकिन तुमको भी लोअर लेवल पे उतर के ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। तो ये था सम्राट अशोक का मानवतावादी कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये देखिए गिरनार का 11वां अभिलेख। फिर से ये बोलते हैं कि धम्म दान जैसा कुछ भी नहीं है, उससे बेहतर कुछ नहीं है। धम्म का बंटवारा और धम्म का संबंध, धम्म का परिचय। तो ये धम्म की बातें बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि दासों और भृत्यों के, ये रिपीटेड कई जगह पे आया है। कुछ बातें जो है जानबूझ के रिपीट किए हैं कि हर क्षेत्र के लोग इस बात को समझ सके। फिर आगे यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि जो कोई अपने संप्रदाय के प्रति मोह होने के कारण, अब संप्रदाय यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे अलग अलग धर्मों की बात चल रही है। यहाँ पे सम्राट अशोक ने जब संगीति कराई थी तो मुगली पुत्र 30 थे, तो उनके समय में भी 18 अलग अलग तरह के वो बन गए थे, क्लासेस बन गई थी। तो कुछ लोग बहुत बातें बोलते थे कि बुद्ध ये बता के गए हैं, वो बता के गए हैं। तब मोगली पुत्तिस ने कथावत्थु लिखी थी या बहुत सारे जो चीजें गलत चीजें थी उसका खंडन किया था। तो सम्राट अशोक उन सब की बात कर रहे हैं। ये जितने भी संप्रदाय बन गए हैं, बुद्धिज्म के जितने सेक्ट बन गए हैं, दरअसल उसकी बात चल रही है कि प्रति मोह होने के कारण वे किसी में अपने संप्रदाय को प्रकाशित करूं, अपने संप्रदाय की प्रशंसा अन्य संप्रदायों की निंदा करने लगता है। वह ऐसा करता हुआ वास्तव में अपने संप्रदाय की खूब बढ़ चढ़कर हानि करता है। वो समझाते हैं कि नहीं है कि तुम महायान हो, तुम सर्वस्तिवाद हो, तुम थेरवादा बन गए हो, तो तुम अपने अपने गाना गाने लोग, इससे तुम नुकसान कर रहे हो। और इसीलिए उन्होंने सजा का भी प्रावधान किया था। आपको मैं दिखाता हूँ, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। फिर लिखते हैं, इसीलिए मेल जोल ही उत्तम है। सो क्यों? ताकि एक दूसरे के धर्म को सुने और सुनाए। मेल जोल की बात करते हैं, मिलजुल के रहो की बातें करते हैं। और ब्रह्मनिज्म क्या कहता है? मिलजुल के नहीं रहना है भाई, हम तो ब्राह्मण हैं, तुमको तो वो है, तुम अछूत है, इसको तो यहाँ से तड़ी पार कर दो, इसका तो हम वो नहीं देख सकते भाई, इसकी परछाई नहीं देख सकते। ये इन्होंने लिख रखा है मनुस्मृति में। अच्छा, आगे जो है लिखते हैं, और यह जो धर्म विजय है, देवान प्रिय के मत में यही मुख्य विजय है। धर्म द्वारा विजय प्राप्त करने से मुझे तृप्ति प्राप्त हुई है। आपने सुना होगा, इन्होंने महाभारत लिखा तो बार बार एक गाना गाते हैं ये लोग कि अवतार होता है धर्म की रक्षा करने के लिए। ये झूठ बोला इन्होंने। दरअसल ये धर्म विजय थी सम्राट अशोक की, जब उन्होंने इतने सारे इंस्क्रिप्शन लिखवाए, लोगों के लिए हॉस्पिटल खुलवाए, लोगों के लिए रास्ते रोड बनवाए, उसके अगल बगल प्याऊ बनवाए, उनके लिए वाटिकाएं बनवाई, हर एक जो व्यवस्था करवा रहे थे, ये इनकी धर्म की विजय थी। 84,000 स्तूप बनवाए, ये सब इनके
धम्म की विजय थी। इसको कहा जाता है कि धर्मराज, और इसीलिए इनको धर्माशोक कहा है। कुमार देवी ने 12वीं सदी में जो राजा जयचंद थे, उनकी दादी जो थी, उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन लिखवाया 11वीं 12वीं सदी में सारनाथ में, उसमें इन्हें इसीलिए इनको धर्माशोक कहा कि ये असली धर्मराज थे। अब इसके बाद से सोचिए 12वीं सदी तक सम्राट अशोक के मरने के बाद से लोग सम्राट अशोक के ही कॉन्स्टिट्यूशन पर आगे बढ़ रहे थे, उनकी ही चीजें मानी जाए। हर एक राजा जो भी बना, चाहे शक आए, चाहे कुषाण आए, हूण आए, पहल्लो आए, विदेश से भी जो शासक आए हैं वो आके सम्राट अशोक के ही कॉन्स्टिट्यूशन को माने हैं, और सम्राट अशोक यही तो बात लिख के गए हैं, यही असल धर्म विजय है। फिर आगे कहते हैं, देवान पिय भवसागर पार ले जाने के लाभ को ही फल मानते हैं। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, मैं आप लोगों को कुछ मेन पॉइंट और दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अपने बच्चों के लिए भी बोल के जाते हैं कि धम्मलिपि मेरे पुत्र प्रपुत्र जितने भी आएंगे सबको ये मानना पड़ेगा। आपको ये जो कहानी सुनाई जाती है ना कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो हत्या कर दिया बृहदत्त का, फिर वैदिक काल वाल्मीकि को बैठा के लिखो, सब बकवास कहानियां हैं दोस्तों, A to Z। अरे 7वीं 8वीं 11वीं 12वीं सदी तक के राजा सम्राट अशोक के कॉन्स्टिट्यूशन का पालन कर रहे थे। मैंने देखा कुछ कम्युनिस्ट थे, वो क्या कहते हैं कि देखो इस्लाम तक में तो शरिया कानून है, बुद्धिज्म में कौन सा कानून है भाई पालन करने का। तो उनको पता होना चाहिए कि बुद्ध जो थे वो घर द्वार छोड़ के जंगल में गए थे, उन्होंने विद्वता का प्रचार किया था, और सम्राट अशोक ने उसको पूरे शासन तंत्र में लेकर आए, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। शासन का कॉन्स्टिट्यूशन सम्राट अशोक का था, जिसकी राह पर अगले 1500 साल तक चला है भारत। और उतना तो इस्लाम को आए हुए भी मात्र 1400 साल हुए हैं, और कम्युनिस्ट को तो आए हुए मात्र 100 साल नहीं बीते होंगे, 100 सवा साल नहीं बीते होंगे इम्प्लीमेंट हुए। तो ये कम्युनिस्ट वाले जो हैं कहानी मत गढ़िए, इनका पुराना है, ये ब्राह्मणवाद पार्ट 2 है ये। अब कम्युनिस्ट में जो ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मणवाद पार्ट 2 है। अब इसके बाद से आप आगे देखिए, तो ये सारा चीज उन्होंने बोलते हैं। फिर ये कहते हैं कि क्षमा कर देने की बात भी बोलते हैं, कहते हैं हल्का दंड देने में ही रुचि ले, धर्म विजय को ही विजय समझे। बोलते हैं कि धर्म विजय को, धर्म विजय यानी कि इसी बात को इस्लाम ने भी बाद में एक्सेप्ट कर लिया था। पहले क्या नियम था कि सामने वाले का ना गला काट दो, रेत दो, दुश्मन है तो खत्म कर दो। लेकिन इन्होंने क्या नियम बनाया सम्राट अशोक ने कि नहीं, वो बात नहीं है, सामने वाले को हल्का दंड दो और धर्म पर रखो, यानी कि वो बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है, सद्धर्म अपना लेता है और वो सही राह पर चला आता है तो उसको माफ कर सकते हो। और इस्लाम ने भी इसी चीज को सीखकर बाद में ऑप्शन देना शुरू कर दिया। क्या कहा, मुस्लिम बन जाओगे तो छोड़ दूंगा। इस्लाम ने इसी चीज को एक्सेप्ट किया है। मैं आपको बताऊंगा, जहांगीर के, अकबर के शासनकाल को आप एक बार तुलना कीजिए, उन्होंने वही नियम अपने शासन में लागू किए थे जो सम्राट अशोक का कॉन्स्टिट्यूशन था। इतनी आसानी से मुगल भारत पे रूल नहीं कर पाया है, उसने अपने में चेंज लाए थे। उसने ये जो नियम बनाया था कि हफ्ते में 2 दिन आपको मांस नहीं खाना है, आपको ये दारू नहीं पीनी है, खुद पीता था सब, लेकिन यहाँ की पब्लिक के लिए जो नियम बना रहे थे उस सम्राट अशोक के ही कॉन्स्टिट्यूशन को आधार रख के, ये जब मैंने जहांगीर नामा अकबर नामा किया था उस समय मैंने बताया था, और यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि उन्होंने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, सम्राट अशोक के कॉन्स्टिट्यूशन को ही लागू किया था। लेकिन जब अंग्रेजों ने मांगा कि भैया ब्राह्मणों तुम्हारा क्या कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने मनुस्मृति आगे कर दी और इन्होंने सामाजिक रूप से भारतीयों को पीछे करने की कोशिश की है, जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सम्राट अशोक का कॉन्स्टिट्यूशन था। तो अब इसमें अब आते हैं ना, मुख्य बात पर आ जाते हैं। ये तो सारी क्षमा वाली बात आ जाती है। हाँ, ये बात अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जरा देखिए कि इन जो मैं बात कहा था कि कैसे इन्होंने 11वीं 12वीं सदी में भारत के कुछ राजाओं को इन्होंने अपने खोपचे में लेने का प्रयास किया था। सम्राट अशोक ने क्या लिखा था, धौली शिलालेख में उन्होंने अपनी पूरी प्रजा को संतान कहा। याद रखिए, सम्राट अशोक ने क्या कहा, पूरे भारत की प्रजा जो है, पूरे जम्बू द्वीप की प्रजा जो है मेरी संतान है। संतान इसलिए कि लोग जो है अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो उन्होंने संतान कहा। अगर वो ये कहते हैं कि ये सब जो है हमारे माई बाप हैं तो आपके अंदर क्या आ जाती भावना कि माई बाप है, बस रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट करोगे तो माँ बाप कहीं कभी अगर गलत होंगे तो बच्चा तो उनको नहीं डांट पाएगा ना, बच्चा नहीं डांट पाएगा। तो ये सम्राट अशोक ने संतान कहा कि मैं आपसे इतनी प्यार करता हूं कि आप सब मेरी संतान हैं। ब्राह्मणों ने क्या किया, ये देखिए क्या लिखते हैं, सर्वे मुनिसे पजा मम्मा, सारे मनुष्य मेरी संतान हैं। तो
सम्राट अशोक ने कहा कि सारे मनुष्य मेरी संतान हैं, और ब्राह्मणों ने जब मुस्लिम और अंग्रेजों के समय में जब अपनी मनुस्मृति लिखी, तो इन्होंने क्या लिख दिया? सोचिए क्या लिखा? इन्होंने लिख दिया कि क्षत्रिय जो हैं, क्षत्रिय वो मेरे बेटे हैं और क्षत्रियों को हमने पैदा किया है। इसके ठीक उलट में, अच्छा अब आप सोचेंगे कि इस सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शंस जो है ब्राह्मणों को कैसे पता थे? आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि भैया ये सब बातें उन सबको कैसे पता चल गई? ये देखिए मनुस्मृति का चैप्टर 2 है। 10 वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष का क्षत्रिय, दोनों को पिता पुत्र समझना चाहिए, दोनों में ब्राह्मण पिता के समान है। मनुस्मृति में लिखा इन्होंने। अब आप सोचोगे कि सम्राट अशोक की बात जो है, सम्राट अशोक बोलते हैं कि ये सब संतान है, वो तो एक राजा है, तो ये ब्राह्मण जो है ये काहे किसी क्षत्रिय को कह रहा है कि हम ब्राह्मण तुम्हारे पिता हैं? क्योंकि इन्होंने विरोध में लिखा, इन्होंने विरोध में लिखा है। और हर एक, अब आप सोचोगे कि इनको सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन कैसे पता चले? तो दोस्तों मैंने क्या कहा, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन पत्थरों पे लिखे थे, सामने लिखे हुए थे। डिस्प्ले जो है पब्लिक डोमेन में डिस्प्ले लगी हुई थी, कोई गुप्त किताब नहीं थी कि कान में फूंक दो, सुबह उठो हगो मुतो नहीं, या कान में बच्चे के फूंक दो और फिर वो कान में बच्चे में फूंक देगा अपनी जाति के। ऐसा नहीं था, सार्वजनिक रूप से डिस्प्ले लगी हुई थी, हर व्यक्ति पढ़ सकता था, हर व्यक्ति के जेहन में था। भारत का डीएनए बन गया था सम्राट अशोक का कॉन्स्टिट्यूशन। आज आपको जरा सोचिए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता है, क्या आपको कहीं डिस्प्ले दिखता है? आपको ढेरों सारे विज्ञापन दिख जाएंगे, कहीं पे आपको दिखता है कि हर जगह डिस्प्ले में लिखा हो कि महिलाओं के लिए या भारत के एससी एसटी ओबीसी पर कहीं अत्याचार होता है, यहाँ पे संपर्क कीजिए, आपका ये राइट है? डिस्प्ले मिलता है? भारत के कोने कोने पर नहीं मिलता। सम्राट अशोक ने इतना एडवांस थे कि पूरे 3D डिस्प्ले जो है पत्थर का सीना फाड़ फाड़ के चीर चीर के लिखवा दिए थे। तो लोगों का डीएनए बन गया था अगले 1000-1500 साल तक। तो ब्राह्मणों ने, तो उन्होंने, उनके भी ये बात पता थी कि भारत का तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि यहाँ पे जो राजा हैं वो सबको संतान मानते हैं, तो हटो मैं सबका बाप बन जाऊं। तो इन्होंने नकली किताब लिखी, फर्जी किताब लिखी, काल्पनिक रूप से अपने को बोल दिया कि हम पिता हैं। महाभारत में इन्होंने अपने को नियोगी ठहरा लिया, ऋग्वेद में इन्होंने नियोग डाल दिया कि 10-10 बच्चे पैदा करो, 10 जगह से अलग से नियोग करा दो। आर्य समाज के संस्थापक वो दयानंद सरस्वती उर्फ मूल शंकर त्रिवेदी ने तो सीधे सीधे बोल दिया है, भाई 10-10 नियोग करा लो, बच्चे पैदा कर लो, और शादी दोबारा मत करना, वो पुनर्विवाह नहीं होगा भाई, नियोग करवा लो 10-10 11। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इन्होंने जितनी अपनी किताबें लिखी स्त्रियों के लिए, देख क्या लिखता है, स्त्रियों को वैदिक संस्कार ही है, स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही गुरुकुल का वास है। ठीक उल्टा लिखा। सम्राट अशोक अपनी बेटी को, संघमित्रा को कहाँ भेजे थे? श्रीलंका, दूसरे देश भेजे थे, समुद्र पार करा के भेजे थे। जबकि आप अंग्रेजों के समय तक पायरेट्स ऑफ कैरेबियन देखे हैं ना, अंग्रेजों के समय तक किसी महिला को ये लोग नाव पर, जहाज पर नहीं चढ़ाते थे, अशुभ मानता था। पूरा ईसाई ही समाज नहीं, पूरी दुनिया, और ब्राह्मणों में तो पुरुष तक को समुद्र पार पे अलाउ नहीं था उस समय। आज से 2,200 साल से भी ज्यादा पुराने समय में सम्राट अशोक ने ये अपनी बेटी को समुद्र पार करा के दूसरे देश में भेजा था और वहां के प्रचार प्रसार कराया था। ये था मानवतावादी व्यक्ति, ऐसा था उनका कॉन्स्टिट्यूशन। और ब्राह्मणिज्म ने क्या लिखा कि स्त्रियों को पति की सेवा ही गुरुकुल का वास है, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है। कोई पूछ दे कि भाई स्त्री पढ़ेगी लिखेगी गुरुकुल कब जाएगी, अरे तो गुरुकुल क्या जाना है, पति के यहाँ चले जाए, पति ही गुरुकुल है। देखिए, पति की सेवा ही गुरुकुल का वास है, समझ गए। वैदिक संस्कार क्या है, तो शादी करा दो, घर का काम धंधा नित्य का हवन बस है, वही है, घर का काम धंधा संभालेगी, वही उसका हवन हो गया, ये हवन हो गया। ये लिखा इन्होंने 113 नंबर, सब चैप्टर 2 की बात चल रही है। क्या लिखते हैं? वेदाध्यापक को अपनी विद्या के साथ मर जाना श्रेष्ठ है, किंतु घोर आपत्ति में भी विद्या को ऊसर में बोना नहीं चाहिए, यानी अपात्र को नहीं देना चाहिए। अपात्र कौन था इनके लिए? तो वही भारत के एससी एसटी ओबीसी लोग। और क्या लिखता है यहाँ पे 116 में, जो किसी को गुरु से, ध्यान दीजिएगा सुनिएगा, जो किसी को गुरु से वेद पढ़ते हुए गुरु के आज्ञा के बिना ही वेदार्थ को सुन लेता है, वह वेदों से चुराने वाला पाप से युक्त होकर नरक को पाता है। आप बताइए कौन ऐसा चोर व्यक्ति था जिसको इतना डर था कि इसमें जो बात लिखी है पढ़ लेगा तो उसको
दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये सब एक गुट था जिनको डर लग रहा था कि सब प्रकाश हो जाएगी ना, ये सब बातें पब्लिक डोमेन में आ जाएगी ना, और भारत के बुद्धिस्ट राजाओं को पता चल गया तो भैया इनकी ना ऊपर से नीचे तक खाल खींच लेंगे। इसी बात का डर था, इसीलिए ये सब किसी से बताते नहीं थे, एक दूसरा के कान में फूंक रहे थे और गद्दारी के चक्कर में लगे हुए होंगे। तभी ना भाई सम्राट अशोक हैं, गुप्त वंश है, सुगन राजे है से लेके हर्षवर्धन है, पाल वंश है, सब पत्थर का सीना फाड़ के चीर के लिखवा रहे हैं कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये चीजें लागू होंगी। और इनको ऐसी वाहियात चीजें क्यों डर लग रही थी कि ये पब्लिक सार्वजनिक डोमेन में इन बातों को नहीं बता रहे थे। कह रहे हैं कि हम तक कान में फूंक देते थे अपने बच्चे के, फिर किसी अपात्र को नहीं देखा, फिर खोजेगा कि हमारे जैसा ही कौन चुन मंगा है, उसके कान में फूंक देगा। डर था इनको दरअसल कि अगर भारत के बुद्धिस्ट राजाओं को पता चल गया कि हमारे देश में ऐसे ऐसे फर्जी चीजें वाले, ऐसे ऐसे घटिया नियमों वाले लोग हैं, उनकी उसी समय खाल खींच के बोरिया बिस्तर बांध दिए होते, उसी समय बैक टू पेविलियन कर दिए होते। तो ये सब आप देख सकते हैं। और ये देखिए इन्होंने क्या लिखा है 156 में, चैप्टर 3 में, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, वेतन देकर पढ़ने वाला, और आगे क्या लिखा, शूद्र से पढ़ने वाला या शूद्र को पढ़ाने वाला, कटुभाषी, सधवा, विधवा के पेट से पर्पस उत्पन्न, ब्राह्मण, देव, पितृ, दोनों कामों से त्याज्य है। वो ब्राह्मण को ही बाइकट कर दिए हैं, जो शूद्र को पढ़ाएगा या शूद्र से पढ़ेगा। अब बताइए, ये तो गाथा आके गाने लगते हैं कि शूद्र जो है वो उसको अधिकार है कि नहीं है। यहाँ पे तो उन्होंने मना कर रखा है शूद्र से, शूद्र इसका मतलब पढ़ा लिखा है तभी ना वो पढ़ाएगा। ऐसी ऐसी घटिया घटिया इन्होंने बातें लिखी। तो आइए सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन पर फिर लौट के आते हैं। मनुस्मृति तो इनकी रोज हम लोग देखते रहते हैं। अब एक और बात आपको दिखाता हूँ सम्राट अशोक की, इसमें है तो बहुत सारी चीज है। अब इसमें ये देखिए, ये उन्होंने राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद उन्होंने लिखवाया डेहली टोपरा स्तंभ पंचम अभिलेख में। देखिए क्या क्या है, हिंदी अनुवाद पढ़ देता हूँ। मेरे अभिषेक के 26 वर्ष हो चुकने पर मेरे द्वारा इन प्राणियों को अवध्य घोषित किया गया है। नाम बोलते हैं कि इन इन पंछियों की ना तुम जान मत लेना, इन जीवों का ना तुम जान मत ले लेना। ये हमारी राज आज्ञा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। जिस तरह से आज मानवतावादी लोग इस बात को जिक्र करते हैं कि भाई इन इन जीव जंतुओं को बचाना चाहिए, अभ्यारण्य खोलना चाहिए। भारत बुद्धिज्म के समय में गोल्डन पीरियड था। ये जो इन लोगों ने अफवाह फैलाई कि गुप्त वंश में गोल्डन पीरियड था, सम्राट अशोक के समय में गोल्डन पीरियड था, उन्होंने ये सारी चीजें करवाई थी। बाकी के सारे राजा तो सम्राट अशोक के ही चीजों को मान रहे थे, उन्हीं की लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन का बस पालन करके रिक्ति पूर्ति करके चले जाते थे। उन्होंने लिखवाया, क्या लिखवाया, एक बात और, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन इसीलिए नष्ट किसी राजा ने नहीं किए, आज तक भी उनके इसीलिए मिल पा रहे हैं क्योंकि 11वीं 12वीं सदी तक क्या हुआ कि बुद्धिज्म फला फूला, बहुत बढ़िया रहा। और ब्रह्मनिज्म जब स्टार्ट हुआ तो उसने क्या किया कि पाली पाकित उसको आती ही नहीं थी, और नहीं आती थी तो उसमें क्या लिखा हुआ जानता नहीं था, तो सोचा कि सबसे बढ़िया इन सबको अनपढ़ बना दो, अनपढ़ बन जाएंगे, ये भी नहीं पढ़ पाएंगे। ये भी तो मेहनत का काम है ना, लोहा उठाओ, मारो तोड़ो, मेहनत का काम है। मेहनत का काम कौन करेगा, अनपढ़ बना दो, कभी जान ही नहीं पाएंगे, कुछ समय बाद भुला जाएंगे सब, हम लोग बड़े विद्वान हैं। यही बात में वो गलती कर गए, यहीं पे गलती कर गए। आदत थी, अब जिसकी आदत है हराम खोरी की, हराम की खाने की आदत है, उसको इसमें भी तो समय लगेगा ना कि पत्थर उठा के मारे पीटे। हो सकता है कि जिस शिलालेख पे जानकारी हो कि इस पे और अच्छी अच्छी बातें, सही सही बातें, हो सकता है उसको नष्ट भी कर दिए हों, लेकिन इस कारण से भी भारत के शिलालेख इंस्क्रिप्शन बच गए दोस्तों। अब देखिए क्या लिखवाते हैं, कहते हैं तोता, मैना, अरुण, चकवा, हंस, नदीमुख, गिलाट, चतुका, छोटी चींटी, देखिए छोटी चींटी तक को आपको नहीं मारना था, कछुई, कछुए को नहीं मारना था, बिना हाड़ वाला मच्छ, मगरमच्छ जो है उसको भी नहीं मारना, वेदयेगक, गंगा पुपुटुक, सकुल, मत्स्य, मछली का कोई प्रकार है सकुल, कछुआ को नहीं मारना है, शल्यक, पर्णससा, बारासिंगा, सांड, देखिए इस सब को नहीं मारना है। ओकपिंड, देखिए सांड जो है आप जो कहते हो ना, सब पर प्रतिबंध लगाया था इन्होंने। ओकपिंड को, गैंडा को, जबकि आया था भारत में अलबरूनी तो बोला कि गैंडा की प्रजाति को भारत का सिर्फ ब्राह्मण खाते हैं। जिन जिन चीजों पे इन्होंने रोक लगाई थी, हर एक ठीक इसका उल्टा ही सब काम शुरू किए थे। श्वेत कपूत, कबूतर नहीं मारना है, और सभी चौपाए जो उपयोग में नहीं आते
और न खाए जाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, सभी चौपाए उसमें गाय, भैंस, बैल सब आ जाते हैं। उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि इन प्राणियों अवैध हैं, इनकी हत्या मत करना। और यही चीज़ हर्षवर्धन भी इम्प्लीमेंट किए थे। बुद्धिस्ट राजा इन चीज़ों को, भारत में जो शाकाहार है, आज जितने ओबीसी हैं या जनरल में हैं जो शाकाहारी हैं, तो आप ब्राह्मणिज्म के कारण शाकाहारी नहीं है मेरे दोस्त। आपके बाप, आपके पुरखे सम्राट अशोक हैं, इनकी राजाज्ञा थी जिसके कारण से आप शाकाहारी हैं। याद रखिएगा, आप जितने शाकाहारी हैं सोच रहे हैं कि हमारा बुद्ध धर्म से नाता नहीं है, उन सब लोग कान खोल के सुन लें कि आपका नाता बुद्धिज्म से ही है। बुद्धिज्म में मांसाहारी लोग भी हैं, लेकिन जो शाकाहारी हैं वो पूरी तरह से बुद्धिज्म के ही हैं। केवल बुद्ध और भिक्षुओं के न रहने के कारण आप ब्राह्मणवाद में फंसे हुए हैं। तो ये बात यहाँ पे लिखी। और ब्राह्मणों ने क्या लिखा अपनी किताब में? ब्राह्मणों ने ये लिखा, ये देखिए, मछलियों के मांस से, ये कौन सा चैप्टर है? तीसरा चैप्टर 268। ये लिखते हैं, मछलियों के मांस से 2 महीने, हरिण के मांस से 3 महीने, भेड़ के मांस से 4 महीने, खाद्य पंछी के मांस से 5 महीने तक पितरों को तृप्ति होती है। इन्होंने लिखा, मारो भैया मारो, काटो, खाओ इनको। खा रहे हैं, ये हमको खिलाओगे तो तुम्हारा ये तृप्त होगा। मांस मछली खा रहे हैं। जो श्राद्ध में बैठ के ये सब हरिण को सब पर रोक लगाए हैं सम्राट अशोक, और ठीक इसके उलट इन्होंने अपना धर्म खड़ा किया। बुद्धिज्म को खत्म करने का क्या मतलब था? ये आपको बताएगा कि देखो इस्लाम जो है हर चीज उल्टा करता है ब्राह्मणिज्म के, लेकिन नहीं, इस्लाम की बहुत सारी चीजें ना मैच करेंगी आपको बुद्धिज्म से। उस पर एक अलग हम लोग कभी जाएंगे, कभी हम बताएंगे कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कैसे कई बुद्धिस्ट देश आसानी से जो इस्लाम में कन्वर्जन हुए थे, वो क्या इस्लामिक लोगों ने क्या चीजें दिखाई थी, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, इन्होंने ठीक उल्टा, बुद्धिज्म के उल्टा अपना चीज खाया। सम्राट अशोक का ये राजा क्या था? भारत के लोग शाकाहारी बन रहे थे। ब्राह्मण अपनी किताब में मुस्लिम शासनकाल में ये सब लिख रहा था कि मछली का मांस से खिलाओगे, हरिण का मांस खिलाओगे, भेड़ का खिलाओगे, एक खाद्य पंछी खिलाओगे, बकरे के मांस से 6 महीने, परिषद यानी चित्र मृग के मांस से 7 महीने, जातीय हिरण के मांस से 8 महीने, रुरु नामक मृग के मांस से 9 महीने पितरों की तृप्ति होती है। जंगली सुअर खा रहा है, देखिए, जंगली सुअर और जंगली भैंसे के मांस से 10 मांस और खरहे तथा कछुए के मांस से 11 मांस तृप्त हो रहे हैं। ये सब लिख रहा है, बताइए। सम्राट अशोक इस सब पर बैन लगा के गए थे। गाय के दूध या पायस खीर से 1 वर्ष तक वादी घस, देखिए, मतलब जिस समय बकरा पी रहा, पानी पी रहा हो, अकाल से जन न भीगे, वैसे श्वेत वर्ण का उसको तक को मार के 12 वर्ष तक तृप्त हो रहे हैं। फिर 272 में लिख रहा है, कालसाक, महासल्क मछली, गेंडे और लाल वर्ण, देखिए गेंडा उंडा सब पर रोक लगाए थे, इस पर सल्क पे भी मछली पर रोक लगाए थे, ये सब खा रहा है। गेंडे, लाल वर्ण के बकरे का मांस, शहद, निवार आदि पवित्र इत्र सब पितरों के अनंत काल तक तृप्ति होती है। अब जो व्यक्ति आपसे कहता है कि ये सब मिलावटी है, वो क्यों नहीं इस बात को एक्सेप्ट करता है कि असली वाला चीज सम्राट अशोक का है, जिन्होंने इन सब पर प्रतिबंध लगाया था, वही ओरिजिनल है। और ब्राह्मणों ने उसके उल्टा ये सारी किताबें लिखी हैं, यानी मनुस्मृति बुद्धिज्म मिलावट नहीं है, बल्कि मनुस्मृति बुद्धिज्म के ठीक उलट में लिखी गई है। मुस्लिम शासनकाल और अंग्रेजों के समय में कोई मिलावट नहीं है दोस्तों। इसमें ब्राह्मणों की किसी किताब में कोई मिलावट नहीं है, बल्कि इन्होंने बुद्धिज्म के ठीक उल्टा अगेंस्ट में अपनी बातें लिखी हैं। ओरिजिनल चीज क्या है? बुद्धिज्म की है। ये इसका कंक्लूजन है दोस्तों। तो चलें, अभी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग आगे बात करते रहेंगे। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।